फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग हमने लगभग रात के 8:30 बजे स्टार्ट किया है और इस समय तक मेरा सारा काम हो गया था, मतलब डिनर वगैरह हमने प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। आप लोग कहोगे कि इतनी रात में कौन व्लॉग स्टार्ट करता है। एक्चुअली दिन में ना आज हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और बहुत ढेर सारे काम थे। एक्चुअली मेरा मायके जाने का अचानक से प्लान बना है और प्लान क्या बना है, पापा की तबीयत नहीं सही है मेरे और ज़्यादा ही थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से हमने अचानक से ये प्लान बनाया है। पहले भी मतलब जाने का था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन ये था कि ध्रुव का पेपर हो जाता है उसके बाद जाएंगे। लेकिन फिर बार बार ना फिर पापा का कुछ ना कुछ पता चलता रहता है कि आज ये हुआ आज वो हुआ, तो फिर ना मतलब मन नहीं लग रहा था। ध्रुव की ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हमने सोचा कि आप चलते ही हैं, वहीं से क्लास कराएंगे। थोड़े नेटवर्क की इशू तो ज़रूर रहता है, लेकिन वहाँ देखेंगे कैसे मैनेज करना है। और एक्चुअली ना उनका थोड़ा पैर जल गया था और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको शुगर है और उन्होंने 15 दिन तक तो पहली बात किसी को बताया ही नहीं कि उनका पैर जला हुआ है। हमको 15 दिन के बाद भी हमको उन्होंने बताया नहीं था। हमें तो मेरी मौसी का जो कॉल आया तो हमको पता चला कि उनका चेहरा वरा सूजा हुआ है, पैर सूजा हुआ है। तब हमको उसके बाद पता चला कि हमने फिर उनको फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि हाँ उनका पैर जल गया है। और वो ना अब ठंडी में ना मतलब आग ताप रहे थे, लगभग महीने भर हो गए हैं अब तो धीरे धीरे। 15 दिन के बाद जब सबको पता चला है तब उनका इलाज शुरू हुआ है और उनको शुगर है, उसकी वजह से वो सूख भी नहीं रहा था और शुगर भी काफ़ी हाई था, 500 400 500 के लगभग ऐसे था, 577 एक बार तो रिपोर्ट में आया था। तो जब शुगर इतना हाई है तो सूखने में प्रॉब्लम होती ही है, कोई भी घाव लग जाता है तो। एक छोटा कोयला था, मतलब वो आग ताप रहे थे ना, तो उनका पूरा पैर ही जो होती है ना आग तापने वाला, वो हवन कुंड था फिलहाल, उसमें आग ताप रहे थे और हवन कुंड में पूरा पैर ही चला गया था। और उसकी वजह से उनके जो एड़ी होती है वहाँ पे एक छोटा सा कोयला जो है वो रह गया था और उनका वो पूरा पैर ना वहाँ पे शून्य था, मतलब कि उनका जो शून्य हो गया था, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि अंदर उनके कोयला है। सोचो वो कोयला रात भर उनके एड़ी में ही था। तो सोचो मतलब क्या हाल हुआ होगा। लगभग 1.5 इंच 1.5 भी कम ही है फिलहाल, ज़्यादा ही उनका जो घाव है वो हो गया है, क्योंकि कोयला वो रात भर एड़ी में था। जब मॉर्निंग में वो नहाने गए तब उनको पता चला कि उनके पैर में कोयला है, तो उन्होंने उस समय उसको निकाला है। तो सोच लो कितना ज़्यादा वो जल गए होंगे। और ये सारी बातें हम लोगों को 15 दिन के बाद पता चली है, वो किसी को नहीं बताए थे। आप लोग जानते हैं कि मम्मी है नहीं हम लोगों की, तो वहाँ केयर करने के लिए भी कोई नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। और खाने पीने के लिए सारी चीज़ों के लिए मतलब वहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं वो लगे हुए हैं, खाने पीने के लिए, बर्तन के लिए, ये सब तो पता ही नहीं चल पाया। और जो कि डेली बात होती है, ऐसा नहीं होता है कि बात ना हो, वो खुद ही कॉल करते हैं ज़्यादातर। और जब किसी दिन वो कॉल नहीं करते हैं तो हम भी कॉल कर लेते हैं, लेकिन नहीं पता चल पाया कि उन्होंने बताया ही नहीं एक्चुअली, कि वो सोचते हैं क्या। और हमें तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं क्योंकि हम दूर हैं। दीदी और नेहा जो हैं वो पास में हैं, मेरी दोनों बहनें, तो उन लोगों को फिर भी बातें पता चल जाती हैं, लेकिन हमको दूर होने की वजह से वो जानबूझ के नहीं बताते हैं कि हम परेशान होंगे। तो यही था। तो इस वजह से हमने फिर अचानक से फिर लास्ट में ये पता चला ना कि डॉक्टर देखने जब आए तो उन्होंने कहा कि अगर ये 1 हफ्ते और रह जाता, क्योंकि ऊपर जो क्या था ना वो पपड़ी जम गई थी पूरी, होती है ना कि पैर में जहाँ घाव था, और अंदर वो काफ़ी गहरा था। जब उन्होंने पूरा खोल के देखा उससे, वहाँ से पपड़ी उपड़ी हटाई, तब पता चला कि घाव कितना गहरा है और इतनी मतलब इतना बेकार कंडीशन में हो गया था वो। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ दिन और रह जाता तो जो घाव है वो मतलब उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते और पैर काटना पड़ता। तो ये जब सुनने के बाद तो फिर हमने कहा कि तुरंत हमने टिकट कराया। हमने उनको बताया भी नहीं क्योंकि वो मना करते, हमको मालूम है कि, तो हमने उनको बताया भी नहीं कि टिकट हो गया है। और फिर हमने टिकट करवा लिया और उनको ना ब्लड भी 5 ही 6 पॉइंट डॉक्टर कह रहे थे कि है, ब्लड चढ़वाने को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम ब्लड नहीं चढ़वाएंगे। उसका एक रीज़न भी था, हो जाता है लोगों के दिमाग में होता है, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन दिमाग में होता है ना। एक्चुअली मेरी मम्मी को भी शुगर था और लास्ट में बहुत सी परेशानी वैसे उनको हो गई थी। लास्ट में 10 ही 15 दिन में बीमार पड़ी थी और सब कुछ हो गया था, लेकिन लास्ट में जो सैटरडे को वो एक्सपायर की थी तो फ्राइडे को उनको ब्लड चढ़ा था। तो पापा के दिमाग में वही बात थी कि ब्लड हम नहीं चढ़वाएंगे। एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, बैड एक्सपीरियंस, तो वही था।
तो ब्लड तो नहीं चढ़वाया, फिर ब्लड के लिए दवा वो खा रहे हैं, और जो घाव है वो सूखने के लिए भी दवा चल रही है, और सुई भी लग रही है। इंसुलिन इवन शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लग रही है, जिससे कि शुगर मैनेज रहे, अपने मतलब शुगर कंट्रोल हो और जल्दी से घाव सूखे। तो ये सारी चीज़ें जब हमको पता चली तो हमने तुरंत टिकट करवाया अपना, और अचानक से प्लान बना। और आप लोग ये देख ही रहे हो कि हमने 5 किलो आलू मंगा के रखा था। मतलब हम हर बार ही होता है होली के कुछ दिन पहले से ही, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पहले से, हमने 1 महीने पहले से सोचा कि अब चिप्स पापड़ सेव वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हर बारी है कि 25-30 किलो आलू के चिप्स पापड़ सेव मेरे बनते ही हैं। तो हमने 5 किलो आलू मंगाया था, और वैसे तो हम होता है कि 2.5-2.5 किलो का ही कर पाते हैं, क्योंकि देखो घर पे कोई है नहीं, तो हम ही सिर्फ हैं, और ध्रुव भी है, फिर घर का सारा काम है। हमने कोई मतलब कि बर्तन वर्तन के लिए या साफ़ सफाई के लिए किसी को नहीं लगा रखा है, तो सारा काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जितना काम घर पे होता है सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ध्रुव भी है, ध्रुव को पढ़ाते भी हम ही हैं, फिर ऑनलाइन क्लास है, उसको खिलाना पिलाना सबसे बड़ी आफत है, उसको खिलाना। वो 1-1 घंटे बैठ के उसको खिलाना पड़ता है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको हमको मतलब बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और हमें भी है ना ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, जो ट्रेडिशनली जो भी चीज़ें होती हैं कि वो हम फॉलो करते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो ये है कि हमने चिप्स मंगाया था, 2.5-2.5 किलो चिप्स मतलब हमने सोचा था कट करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अब अचानक से हो गया है कि हमको जाना है, तो ये आलू ख़राब हो जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि एक ही दिन में, मतलब कि हमको कल मतलब परसों निकलना है, तो आज हम इसको कट कर लेंगे। तो कल हम उसको सुखाने के बाद इसे रख देंगे, और मेरे हस्बैंड को भी काम आ जाएगा। ये हमने मंगा लिया था आलू, तो ये बन भी गया, जो 5 किलो आलू के चिप्स बन जाएंगे, नहीं तो ये चिप्स भी नहीं बनते, क्योंकि फिर हम प्लानिंग ही नहीं करते मंगाने की। और हमने इवन आधा किलो मिर्च भी मंगा के रखी हुई थी सुखाने के लिए, जिससे कि जब सूख जाएगी तो फिर हम उसका पापड़ में यूज करते, क्योंकि हमको फलारी पापड़ सारे बनाने थे, कि फलारी पापड़ रहते हैं तो सही रहता है कि व्रत में भी आप यूज कर सकते हो, और लाल मिर्च पाउडर हम यूज करते नहीं हैं। तो बस यही था, तो फिर आलू आ गया था, तो हमने कहा फटाफट से चिप्स कट कर देते हैं। तो ये 8:30 बजे तक हमने अपना सारा काम दिन भर का ख़त्म किया, और उसके बाद फिर हमने देखिए ये आलू थे 5 किलो, उसको सबसे पहले हमने अच्छे से छील लिया है, और छीलने के बाद हम तुरंत छील के पानी में डालते जाएंगे। हमने लास्ट ईयर भी चिप्स की रेसिपी शेयर की थी अपने चैनल पे, अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे। और बस यही है कि आलू को हमने अच्छे से छील लिया है, और डायरेक्ट पानी में ऐड करते जाएंगे आलू को, जिससे कि आलू काले ना पड़ें। और उसके बाद फिर आलू को हमने देखिए धो के निकाल लिया है प्लेट में, और अब हम चिप्स कट कर रहे हैं। तो हम डिजाइन वाली चिप्स नहीं कट करते हैं, क्योंकि मेरे पास यही कद्दूकस है चिप्स कट करने के लिए। और इसका जो डिजाइन वाला है ना, जो लाइनिंग वाला आता है जाली वाला, जो चिप्स कटती है, वो बड़ा बेकार है, मतलब उसे कट करो ना तो उससे टूट जाते हैं चिप्स। और ये वाला जो है, जो प्लेन वाला जो है, वो बहुत अच्छे से चिप्स कटता है इससे, तो हम वही प्लेन वाला ही चिप्स बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले धुल लिया है, और धुलने के बाद मतलब कि पानी में से निकाल दिया, फिर पानी फिर से हम भर के लेके आए, साफ़ पानी, और उसी में चिप्स कट कर रहे हैं। इससे होता क्या, चिप्स जो है वो काले नहीं पड़ेंगे आपके, और एकदम पानी पूरा भरा होना चाहिए चिप्स का। मतलब ये जो आपने चिप्स कट किया है, सारा चिप्स हम कट कर लेंगे और ऊपर तक पूरा पानी भर देंगे, जिससे कि जो चिप्स है वो काले कभी नहीं पड़ेंगे। और रात को देखिए आप चाहें तो सुबह भी कट कर सकते हैं, सुबह कट करके डायरेक्ट, लेकिन एक तो टाइम की बचत होती है कि रात को आपके पास टाइम हो तो आप कट कर लो, और सुबह धूप निकले उसके पहले आप बॉयल करके जल्दी से डाल दो, जिससे कि दिन भर में आपका पूरा चिप्स सूख जाए। नहीं तो आप सुबह, क्योंकि बहुत से काम होते हैं सुबह, आप सारा काम करोगे, फिर चिप्स कट करोगे, उसके बाद फिर उबालोगे, फिर डालोगे, तो काफ़ी लेट हो जाती है, जिससे चिप्स जो है उसी दिन तो नहीं सूख पाएंगे, आपको दूसरे दिन डालना पड़ेगा। तो एक रीज़न ये है, और दूसरा ये रीज़न ये भी होता है कि जब आप रात भर से चिप्स को कट करके इसमें रखते हो ना पानी में, तो इसका जो आलू का जितना वो होता है ना स्टार्च, वो आलू मतलब कि चिप्स में से पूरा निकल जाता है, जिससे कि आपके चिप्स काले नहीं पड़ेंगे। तो आप रात को इसको रख दो, और आप देखोगे सुबह जब उठोगे ना, तो मतलब आप चिप्स जब निकालोगे तो पूरे पानी में आपको दिखेगा, एकदम मतलब कि धुंधला सा पानी आपको दिखेगा। तो जब तक, उसके बाद भी हम इसको धुलेंगे, आपको कल के व्लॉग में हम दिखाएंगे। अभी तो हमने देखिए ऊपर तक पूरा पानी भर दिया है,
पूरा, जिससे चिप्स पूरा डूबा रहे पानी में, और भर के मतलब कि रख के उसके बाद हम इस पर ढक के रख देंगे। तो ये हो गया, मेरा चिप्स कट गया है। और इसके आगे का जो भी चिप्स कैसे हम बनाएंगे वो हम कल आपको दिखाएंगे। और आगे क्या है कि ये देखिए यहाँ पे ना हम आपको दिखाया था कि लास्ट में नवंबर में हम जब गए थे घर पे, तो हमने आपको दिखाया था कि हम लेके आए थे मीठी नीम, मतलब करी पत्ता वहाँ से, क्योंकि यहाँ करी पत्ता अच्छा मिलता नहीं है। और यहाँ पे मतलब हमने पेड़ भी नहीं लगा रखा है, जो पौधा होता है वो भी नहीं लगा रखा है। और तो वो जब तक हरी थी तो हमने फ्रिज में रखा हुआ था, और उसके बाद जब हमने देखा कि वो ख़राब हो रही है, मतलब सूख रही है, तो फिर हमने उसे बाहर निकाल कर प्लेट में रख दिया था। और अब ये अच्छे से सूख गई है, तो फिर से हम डब्बे में भर कर इसे रख देंगे, जिससे कि हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो करी पत्ता हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने दिखाया था ना, देखिए वो मेरे दोनों अचार भी रखे हैं। लाल मिर्च का अचार जो हमने बनाया था, आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था वो वाला ब्लॉग, जिसमें लाल मिर्च का अचार बनाया था। अगर आपने ना देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंड स्क्रीन वगैरह में आपको हम दे देंगे, आई बटन में लगा देंगे, आप देख सकते हो। लाल मिर्च का भरवा अचार, लाल मिर्च का भरवा बनारसी अचार, क्योंकि हमने वैसे ही बनाया है जैसे मेरी मम्मी बनाती थी अचार। और वो कुचला अचार भी हमने बनाया था, हमने जो आपको दिखाया था, जो भी बीज वगैरह बचे हुए थे तो उससे बनाया था। तो उस ये हरी मिर्च, तो वो मिर्च का अचार है जो कि लगभग गल चुका है अब, मतलब तैयार है। और हम लोगों ने कुचला तो खाना भी शुरू कर दिया है। जो हमने बनाया था ना, जो बीज वगैरह बचे थे और जो गली थोड़ी सी, मतलब 2-4 मिर्च थी जो गली थी, तो उसको हमने कट करके बनाया था। वो व्लॉग आप देखिएगा, आपको पूरा लाल मिर्च के अचार कैसे बनाया था वो आपको दिख जाएगा। और हमने कहा ना कि ½ kg हमने मिर्च भी मंगाई थी सुखाने के लिए, तो वो तो हम सुखाने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर सूख जाएगी तो फिर हम आएंगे तो फिर, क्योंकि आने के बाद तो मेरे ख्याल से आलू का पापड़ नहीं बन पाएगा। चिप्स तो फिर भी बन सकता है, लेकिन पापड़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि आलू की वो वैसा आलू नहीं आता उस समय। फिर भी देखेंगे, अगर बन पाएगा तो बनाएंगे आने के बाद। और कब आएंगे हमको ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अब जब तक पापा की तबीयत नहीं ठीक हो जाती है तो हमने सोचा है कि हम वहीं रहेंगे। और अध्रू की ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन चलती तो थोड़ी दिक्कत भी होती, लेकिन ऑनलाइन चल रही है तो वहीं से हम ऑनलाइन क्लास करवाते रहेंगे। और ये लाल मिर्च के अचार का ना थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मिर्च का अचार ही बना देते हैं, हरी मिर्च का। इतनी मिर्च हमने मंगाई है, तो पहले तो थोड़ा सा हमने कट किया था, लेकिन फिर हमने देखा ना कि मसाला काफ़ी था, लग रहा था कि थोड़ा सा, फिर हमने लगभग मतलब कि हो सकता है कि आधी मिर्च तो हमने यूज कर ही ली थी। और मिर्च को फिर हमने कट किया। वैसे ये देखिए, ये जो मिर्च है ना, जितना हमने मिर्च लिया है ना वो पूरा हम कट कर लेंगे। और वैसे ये मिर्च देखिए इस तरह से सूखी सूखी अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसी तरह सूखा ही रहने दें, क्योंकि अगर आप धूप में आप रख सकते हैं इसको तो, लेकिन हम रहेंगे नहीं तो इसको केयर नहीं इसका हो पाएगा। तो इसलिए हम इसमें भी, जैसा हमने लाल मिर्च के अचार में ऑयल डाला था ना, गरम करके ठंडा करके सरसों का तेल पूरा खौला दिया था जब, और उसके बाद फिर उसको ठंडा करके फिर हमने ऐड किया था, उसी तरह इसमें भी हम मिर्च मतलब कि तेल ऐड करेंगे। तो अचार में ऊपर तक हम ऑयल ऐड कर देंगे। और ये हरी मिर्च मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा कुछ भी बनाएंगे। अगर कुछ नहीं तो दाल चावल ही अगर बना लिया तो वो मिर्च लेके आराम से खा लेंगे। तो चिप्स भी उनके काम ही आएगा। और ये हरी मिर्च का ये जो बनी हुई है, वैसे आप देखिए ये इस तरह सूखी है ना, बस बिल्कुल इसी तरह भी आप इसे रख सकते हैं। और डेली अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो, और इसे धूप में रखिए और यूज कीजिए। अभी तुरंत भी हमने मतलब कि खाने के साथ यूज किया था, इनको दिया था, इनको काफ़ी टेस्टी लगा था ये मिर्च। लेकिन हमने ऑयल आपको ऐड करना है तब, अगर आपको इसे धूप में नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसमें ऑयल अच्छे से ऐड कर दें, जिससे कि अचार कभी ख़राब नहीं होगा। कोई भी अचार हो, अगर आप ऑयल में पूरा अचार डूबा हुआ है तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होता। और आप कहोगे कि ये इस ऑयल का क्या करेंगे, तो ऑयल का बहुत सा यूज है। आप इसको आराम से ऑयल को यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई भरता बना रहे हो, मतलब कि बोलते हैं ना बैगन का भरता बनाते हो या आलू का भरता बनाते हो, कोई भी बहुत से भरते बनते हैं, जैसे कि परवल का भी बनता है, भरता बनता है। उन सारे भरते में आप इस ऑयल को, अगर खाली हो गया है, अचार कुछ कम हो गया है, तो उस ऑयल को आप यूज कर सकते हो इस भरते में। या तो आप बाटी वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी यूज हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरी चिप्स हम कैसे बनाएंगे, कैसे बॉयल करेंगे और कैसे सुखाएंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।